जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी, जो कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी ऑब्लिक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का प्रैक्टिस सेट है। तो यह जो सेट है आपका 16 सेटों का बुक है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ डिस्कशन दिए गए हैं। हम लोगों का यह वीडियो नंबर 13 है, यानी कि हम लोग इसमें टोटल 13 सेट को कवर कर चुके हैं। इससे पहले 1 से लेकर 12 तक जो कि सेट है हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए स्टडी लूप पे, वहाँ एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसएससी बीएसओ का करके, वहाँ से आप सभी प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए टोटल आपका मालूम है 16 सेट्स हैं। तो इसमें समान अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, समान विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग से संबंधित टोटल 150 प्रश्न होंगे। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के भी शेयर कर दें। तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है कि मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। तो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न को आपको खुद से सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को आप खुद से कॉपी और कलम लेकर सॉल्व कीजिए। हम लोग इसमें जो है सिर्फ जीके और जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैथ और रीजनिंग को आपको खुद से सॉल्व करना होगा। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, या फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपका आंसर शीट भी दिया होगा, वहाँ से आप सभी प्रश्नों के आंसर को मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए 11वां नंबर का प्रश्न जो है समान अध्ययन से रिलेटेड है। तो 11 नंबर का पहला प्रश्न हो गया आपका समान अध्ययन से कि किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह कथन जो है आरसी मजबूदार ने लिखी है कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि था कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आरसी मजबूदार। नेक्स्ट चलिए 12 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 12 है कि टैगा वन पाए जाते हैं। तो टैगा वन जो है समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि आपको दोनों गोलार्ध में 50 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समशीतोष्ण क्षेत्र में। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है टैगा वन। 13 नंबर का प्रश्न है कि भारत की संसद में होते हैं, कौन से सही उत्तर है वो आपको चुनना है। तो भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। 1, 2, 3, 4 जो है उपराष्ट्रपति वो नहीं होते भारत के संसद में। सो ऑप्शन ए 13 का करेक्ट आंसर है। 14 नंबर है कि व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। तो व्यय का अनुमान जो है अनुदान का अनुरोध रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुदान का अनुरोध, ऑप्शन नंबर डी। 15 है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो किस रूप में वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को जो है आपका जो है सुनिश्चित करती है प्रणाली के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 15 का भी। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। तो वो वर्ग का नाम है व्यापारी वर्ग, जो कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। सो ऑप्शन बी इसका 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो आपका चित्रदुर्ग और शिमोगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वो है, तो उसका नाम है आपका काराकोरम, जो है हिमालय के जो पर्वत श्रेणी है उसमें नहीं सम्मिलित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काराकोरम जो है श्रेणी को एशिया की रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है काराकोरम को? एशिया की रीढ़। नेक्स्ट है आपका कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा जो है बनिहाल दर्रा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
20वां है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। तो मौर्य काल में जो है मृत्यु दंड दिया जाता था टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका 20 का करेक्ट आंसर है। 21 नंबर है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो ये दी गई है अर्थशास्त्र में। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ये अर्थशास्त्र। 22 है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुआ था। तो वो हुआ था जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का जहांगीर। 23 है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है आपका गाजीपुर में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए 23 नंबर का करेक्ट आंसर है। 24 है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वारिंग हेस्टिंग थे, और इसका स्थापना बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जो हुआ स्थापना वो 1784 ईस्वी में किया गया है, और इसका स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर भी होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 25 नंबर का प्रश्न वो आपको मैथ से रिलेटेड प्रश्न है कि आपको सॉल्व करना है कि 32 आ जाए किस के समीकरण में जो दिया गया है उसको गणितीय रूप में दिया हुआ उसके चिन्हों को परस्पर बदलने से आपको 92 लाना होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, गुना और प्लस के चिन्ह जो है परस्पर बदलेंगे। 26 नंबर है कि भारत और चीन के मध्य भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था। तो ये युद्ध जो है 1962 ईस्वी में शुरू हुआ था, और इसे भारत चीन युद्ध के रूप के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो वो है आपका संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम जो है वह पंचायतों से संबंधित नहीं है। 28 नंबर है कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित छल्लों में से कौन सा रंग जो है अफ्रीकी महाद्वीप को निर्देशित करता है। तो निर्देशित यानी प्रदर्शित कौन सा करता है, वो है आपका काला। काला जो रंग है वो है काला रंग जो है अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। 29 है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो वर्ष 1928 में जो है ओलंपिक के खेलों में भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, और भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 बार जो है हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट 30वां नंबर के प्रतिष्ठित टाइटलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो टाइटलर जो है आपका वो पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो है प्रदान किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा। जिस प्रकार पानी का फिल्टर से संबंध है उसी प्रकार फिल्म का किससे संबंध होगा। तो फिल्म का जो होगा वो होगा आपका सेंसर से संबंध होगा। तो आपको ये सभी रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को फिर से आपको बता देने हैं, सॉल्व कीजिए, या फिर PDF आपको टेलीग्राम का जो लिंक है उसमें दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को बना कर सकते हैं। 43 नंबर का प्रश्न चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 का के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना किया गया है। तो इस संस्था का नाम है आपका पंचायत। क्या है जी, पंचायत का स्थापना की गई, यानी ऑप्शन ए 43 का करेक्ट आंसर है। 44 है कि मैथ का प्रश्न है वो आपको खुद से बनाइए, समीकरण निकालना है। 45 है कि भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार, यानी ऑप्शन ए 45 का करेक्ट आंसर है। 46 है कि अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में समानता क्या शामिल है। तो है आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका, ये सभी जो है दक्षिण एशिया में समानता शामिल हैं, यानी ऑप्शन ए 46 का करेक्ट आंसर है। 47 है कि जिस स्थान पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कहलाता है। तो वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो कहलाता है भूमध्य रेखा, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है 47 नंबर के प्रश्न का। 48 नंबर देखिए आपके रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 49 नंबर के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसलिए निम्नलिखित में से किसने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी छीन ली। तो यह कथन है आपका महाराजा रंजीत सिंह का। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 है कि वह प्रदेश कौन सा है जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो उस प्रदेश का नाम है दोस्तों अवध, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया।
51 है कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? उसके लिए फॉर्म 6B का उपयोग करते हैं आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए, यानी ऑप्शन डी 51 का करेक्ट आंसर है। 52 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा जो है नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो उसका नाम है आपका झारखंड जो है, जिसका सीमा जो है नेपाल से जुड़ा हुआ नहीं है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। 53 आपको खुद से बनाना है। 54 है कि बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? तो बंदी जीवन पुस्तक का लेखक का नाम है सचिंद्र सन्याल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, सचिंद्र सन्याल। 54 के बाद चलिए 55 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 55 है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला में कारावास के दौरान लिखी गई, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी 42 से 45 तक जो है अहमदनगर किले में कैद किए गए थे। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 46 आपको खुद से बनाना है कि इसके स्थान पर कौन सा आपका जो है चित्र आएगा। 47 है आपका कि पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी है? तो सहायता राशि है दोस्तों 1,30,000, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 57 का। 58 है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? तो बहिष्कृत भारत को जो आरंभ किया उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 59 है वो आपका की बताना है रीजनिंग का प्रश्न को। 60 है कि पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किन टीमों को हराया था? पुरुष और महिला दोनों टीमों ने दोस्तों हराया था पाकिस्तान को। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर पाकिस्तान को नहीं इंग्लैंड को हराया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का बी। पाकिस्तान अभी आजकल चर्चे में है। 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? उस दुर्ग का नाम है दोस्तों असीरगढ़ का दुर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 60 का बी होगा, 61 का सी होगा। 62 है कि विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है? तो है 5 देशों को। विश्व के कितने 5 देशों को दिया गया है, यानी ऑप्शन डी 62 का करेक्ट आंसर है। 63 नंबर का प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करना है। 64 भी सॉल्व करना है, 65 भी, 66, 67, 68, 69, 70 ये सभी आप सॉल्व करते जाइए। 74 जो है आपका देखिए समान विज्ञान से रिलेटेड संबंधित प्रश्न है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि गोल कृमि इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद होता है? गोल कृमि में बताना है कौन सा तंत्र जो है मौजूद नहीं होता है, उसका नाम है आपका श्वसन तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 74 का। 75 है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन फॉल्स है वो आपको बताना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट आपका यह है कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये आपका फॉल्स है, यानी ऑप्शन सी इसका 75 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर का प्रश्न, ये मैथ से है संबंधित प्रश्न। 77 है कि यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण पर पुनरुपी के समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो यह रोग है, तो वह रोग कौन सा है? वो रोग है आपका लिंग सहलंघन अप्रभावी रोग, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 78 नंबर का प्रश्न रीजनिंग का है। 79 देखिए कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो मांसपेशियों में थकान जो होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल के जमा होने से। सो ऑप्शन नंबर बी 79 का करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर है कि अनुवांशिक इंजीनियर्स यानी अभियंत्रित जीवाणु किसके द्वारा व्यावसायिक उत्पादन में सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए हैं? तो प्रयोग किए गए हैं आपके 80 नंबर का करेक्ट आंसर होगा मानव इंसुलिन में, यानी ऑप्शन नंबर ए 80 का करेक्ट आंसर है। 81 है कि निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निकट दृष्टि दोष जो है आपका, इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। 81 का तो है आपका 1 और 3 इसका कथन स्टेटमेंट सही होगा कि इस लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और क्षमता बढ़ जाती है निकट दृष्टि दोष में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। केवल 1 और 3 जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट है। 82 है कि दुग्ध प्रोटीन को बचाने वाला एंजाइम है, तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम है रेनिन। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 82 का। 83 रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, मैथ से संबंधित 84 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो उसका नाम है आपका जाइलम,
यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 नंबर के प्रश्न का। 85 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार नाल का संगठक नहीं होता है? तो है आपका पलवक, मानव, मछली, टिड्डा और है आपका मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा का 85 के बाद 86 नंबर का मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तुओं का उदाहरण है। तो मुक्त रूप से गति करने वाले उदाहरण है आपके समरूपीय त्वरित गति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 86 का। 87 नंबर है कि किसकी अयस्क के प्रद्रवण यानी कि स्मेल्टिंग ऑफ ओर्स का उद्देश्य है? तो किसी अयस्क के प्रद्रवण का उद्देश्य क्या होता है? वो होता है आपका 87 का कि किसी वो होता है अवकृत करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 88 रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। तो 88 से लेकर के आपको जो है सभी जो है मैथ और से संबंधित प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। 93, 94, 95, 96, 97 तक आपको सॉल्व कीजिए। 98 नंबर है कि तेल अधिप्लाव यानी छलकन के जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली आनुवंशिकता इंजीनियरिंग सूक्ष्मजीव स्पीसीज किसकी है? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा 98 का वो होगा आपका स्यूडोमोनास का है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 99 के तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। तो होता है आपका आर्गन में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है IAR आर्गन। नेक्स्ट है 100वां नंबर की यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। तो अभिभावक का योगदान उसके वंशाणु यानी जीन का आधा भाग का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उसके वंशाणु यानी जीन का आधा भाग। 101वां है कि यदि किसी नदी में अधिक मात्रा में मल जल डाल दिया जाए तो इसकी ऑक्सीजन तो जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होगा? तो जैविक ऑक्सीजन मांग जो है बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 102 है कि मेंडल ने F1 पीढ़ी को पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया है। तो प्राप्त किया गया स्वपरागण पद्धति के द्वारा प्राप्त किया है, यानी 102 का 20 का करेक्ट आंसर है। चमगादड़ अंधेरी रात में भी अपना शिकार कर सकता है। इसका कारण है कि यह पराध्वनि तरंग निकालता है, इस कारण चमगादड़ जो है अंधेरी रात में भी शिकार कर सकता है। 103 का डी करेक्ट आंसर है। 104 है कि इका सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? तो इका सिलिकॉन को जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 105 खुद से सॉल्व कीजिए। 106 नंबर का प्रश्न है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो प्रथम वो थे पुर्तगाली, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 107 आपका मैथ से संबंधित। 108 है कि निम्नलिखित में से किसका कैंसर जो है सरकोमा कहलाता है? तो सरकोमा जो है आपका मीसोडर्मल ऊतक का कैंसर जो है सरकोमा कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 109 है कि प्रबल अम्लीय विलयन से मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है आपका लाल होता है, यानी ऑप्शन ए इसका 109 का करेक्ट आंसर है। 110 है आपका कि रोगाणु का रोग से संबंध है, तो युद्ध का किससे संबंध होगा? रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, तो इसका संबंध होगा विनाश से युद्ध का, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। किसी द्रव में ध्वनि तरंगे की चाल होती है? तो द्रव में जो है ध्वनि तरंगे की चाल वो होती है माध्यम के आयतन प्रत्यस्थता गुणांक के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, यानी 111 का ये राइट आंसर है। 112 है कि ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो उसका मुद्रा का नाम रियाल है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 113 है कि ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस प्रकार रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो वह कर सकता है आपका सभी से, यानी कि AO से, BO से एवं AB से, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त से सभी इसका राइट आंसर है 113 का। 114 है कि यह कथन दिया हुआ है उस पर विचार करना है। 115 रीजनिंग है, 16 भी आपका रीजनिंग है। उसके बाद 17, 18, 19, 20 सभी आपके रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। आपको खुद से 23, 24 तक आपको सॉल्व कीजिए, 23 तक। 24 है कि 19 फरवरी 2015-25 को किसने भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है? तो पदभार ग्रहण किए हैं आपके ज्ञानेश कुमार, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 124 का। 125 है कि मारिया विक्टोरिया केजर थेल्विग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है, जो किस देश का है? जो वो है डेनमार्क देश की है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 126 है कि प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस उत्सव का आयोजन जो है किया गया था आपका वो मोतिहारी में, यानी ऑप्शन बी 126 का करेक्ट आंसर है।
127 है कि पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित जो है सामवेद यानी वैश्विक हिंदू बौद्ध धर्म पहल कार्यक्रम को संबोधित किया है, तो वो किए हैं थाईलैंड में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों की सूची पे शीर्ष पे कौन सा है, तो शीर्ष पे फिनलैंड है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। 129 आपको खुद से बनाना है। 130 देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करता है, तो नहीं करता है उसका नाम है स्थानीय सरकार के मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 130 का करेक्ट आंसर होगा। 131 है कि भारत का प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो किया जाएगा आपका गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 132 आप खुद से सॉल्व कीजिए। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 देखिए अब बनाना है। 41 तक खुद से सॉल्व कीजिएगा। भारत के निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो बिहार का एकाधिकार जो है पायरट में है, यानी ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है पाइराइट। इसमें जो है इसका वर्तमान में इसका भंडार जो है 98.790 टन आका गया है। 142 के बाद 43 है कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, तो है आपका विंध्य का पहाड़िया जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 143 का। 144 आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न। 145 है कि एजनार कप इनमें से किस खेल से संबंधित है, तो एजनार कप का जो है वो पोलो खेल से संबंध है, यानी ऑप्शन 20 का 145 का करेक्ट आंसर है। 46 है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया, तो यह मनाया गया 24 से 28 फरवरी 2025 को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। 147 के वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है, तो कुल 11 शास्त्रीय भाषा हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 148 की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो यह है उड़ीसा राज्य के द्वारा सुभद्रा योजना शुरू किया गया है। 149 आपका रीजनिंग से संबंधित है। 50वां देखिए लास्ट में प्रश्न सेट नंबर 13 का कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, वह आपका लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो पूरे सेट नंबर 13 के आपके 150 प्रश्न समाप्त हुए, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किए। तो आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए देखिए आपका आंसर की दिया हुआ है। आंसर की के साथ ही आपको PDF जो है टेलीग्राम की सहायता से आप प्रदान कर सकते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए और सभी PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट 14 के साथ मिलते हैं। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।